जय माता दी। ओम नमः शिवाय। हम श्रावण महात्म्य के तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा कि कौन कौन सा व्रत किस किस के लिए होता है और उसका फल क्या है। तो चलो श्रवण करते हैं तीसरा अध्याय। सनत कुमार जी ने कहा कि हे भगवान, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य कहा। हे स्वामिनी, इससे तृप्ति नहीं हुई, अतः आप सविस्तार कहें सुरेश्वर, जिसे सुन मैं कृत कृत्य हो जाऊं। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा कि हे योगीश, जो विद्वान श्रावण मास नक्त व्रत कर बताता है वह 12 महीनों में नक्त व्रत का फल भोगता है। दिन की समाप्ति के 3 घटी पहले रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। उक्त भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घड़ी समय का त्याग कर अविशिष्ट समय लिया है। सूर्यास्त के 3 घटी तक संध्या काल कहा गया है। आहार, मैथुन, निद्रा, चौथा स्वाध्याय, इन कार्यकाल को सायंकाल न करें। गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की अवस्था मुझसे सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद होने पर अपने देह की छाया दीर्घगुणित हो, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहा गया है। पंडितों ने गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय लेने पर रात्रि भोजन को नक्त भोजन व्रत कहा है। सन्यासियों ने रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान कहा है। गृहस्थी विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत करें। सन्यासी, विधवा अथवा विदुर पुरुष सूर्य नारायण के अस्त होने के पहले भोजन करें। जो पुत्रहीन, आश्रमहीन, स्त्री विहीन विदुर यदि है तो वह रात्रि में भोजन करें। श्रावण मास के आ जाने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातः काल संकल्प करें कि मैं श्रावण के 1 महीने तक ब्रह्मचर्य में रहकर प्रतिदिन सुबह स्नान करूंगा। नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, यदि इस व्रत आरंभ होने पर समाप्ति व्रत पूर्ति के पूर्व ही मर गया तो हे जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से व्रत पूर्ण हो। यों बुद्धिमान मासारंभ से संकल्प कर नक्त व्रत करें। हे मुने, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि सुनो। लक्ष्मी की इच्छा रखने वाला मनुष्य बिल्व पत्रों से शांति की कामना वाला भी, दुर्बाओं से तथा आयुष की इच्छा वाला चंद्रमा पुष्पा से भगवान हरि का अर्चन करे। विद्या की इच्छा वाला मल्लिका तथा चमेली पुष्पों से अर्चन करे। तुलसी दलों से शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना वाला मनुष्य कटेरी पुष्पों से पूजन करे। दुष्स्वभाव नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करे। देव के सम्मुख रंग वाली पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर विभू का अर्चन करें। यौन संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चन करें। यदि लक्ष्य पूजा करता है तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करें। मंडप बनाकर मंडप के तीसरे भाग में वेदी बनाएं। पुण्य हवाचन कर आचार्य का वर्ण करें। मंडप में प्रवेश कर रात में गाना बाजा शब्द से और वेद पाठ से जागरण करें। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग तो भद्र बनाकर उसके मध्य भाग में चावल से सुंदर कैलाश बनावें। उस वेदी जगह पर खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापित करें। फिर अच्छ पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्रों को रखें। उस पर पार्वती पति की सुवर्ण प्रतिमा को पंचमृत स्नान पूर्वक स्थापित कर अर्चन करें। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागे। सुबह स्नान करें। पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनावें। तिल घृत पायस से मूल मंत्र गायत्री शिव सहस्र नाम से हवन करें। जिस मंत्र से पूजन किया उसी मंत्र से हवन करें। शर्करा घृत यक्त चरु से हवन करें। फिर श्रेष्ठ कृत हवन कर पूर्ण आहुति करें। प्रातः वस्त्र, अलंकार, भूषण से आचार्य का अर्चन करें। ब्राह्मणों का पूजन कर दक्षिणा दें। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है उस चीज का दान करें। सोने की प्रतिमा बनाकर शंभू का अर्चन करें। यदि 1 महीने तक दीप जलाया हो तो उसे दान में दें। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि के लिए सोने की चांदी का दिया बनाकर गो घृत से संयुक्त कर दान दें। देवता से क्षमा प्रार्थना कर ब्राह्मण से हवन करावें। हे मुने, ये जो मेरा अर्जन करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि श्रावण मास में ये कार्य किए जाएं तो अनंत फल देने वाले होते हैं। इस महीने में जो मौन व्रत ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है।
वह मौन व्रत दिन रात या दिन का हो या भोजन के समय का हो, मौन व्रत में घंटा तथा पुस्तक दान करें तो सब शास्त्रों की जानकारी कर लेता है, वेद और वेदांत का पारगामी हो जाता है। मौन व्रत महात्माओं से बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। मौन व्रत करने वाले जीव का किसी से क्लय नहीं होता, क्योंकि मौन व्रत उत्तम है। इस प्रकार श्रावण मास की महात्म्य का तीसरा अध्याय का समापन होता है। भगवान शिव सुनने वालों पर, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।